जारी रहेगा। कोहरे के साथ शीतलहर चलने की भी संभावना जताई गई है। 5 जनवरी तक मौसम विभाग ने शीतलहर और कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। तो हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, शुक्रवार से सर्दी का सितम लगातार जारी है। कोहरे की मार और मुसीबत भी यहां पर बेशुमार नजर आ रही है। खास करके अगर वाहन चालकों की बात कर ली जाए तो वाहन चालकों को खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह आपको बता दें, लगातार सुबह से ही कोहरे की चादर में हरियाणा लिपटा हुआ नजर आया है। सर्दी का सितम लगातार जारी है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं हरियाणा में AQI भी बेहद गंभीर श्रेणी में इस वक्त बना हुआ है। शीतलहर और कोहरे का अलर्ट लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में इस वक्त ठंड का कहर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। कोहरे और ठंड का कहर लगातार जारी है हरियाणा में। आपको बता दें, कोहरे की मार से लोगों को परेशानी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। परेशानियों का आपको बता दें, कोहरे की मार है क्योंकि सुबह सुबह वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें, हरियाणा में इस वक्त सर्दी का सितम लगातार जारी है। पूरे दिल्ली एनसीआर में ठंड अपने चरम पर है। शुक्रवार को भी सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई थी। हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जहां पर AQI भी बेहद गंभीर श्रेणी में इस वक्त बना हुआ है। आपको बता दें, सर्दी का सितम लगातार जारी है। कोहरे की मार से मुसीबत यहां पर लोगों को बेशुमार झेलनी पड़ रही है। खास करके अगर वाहन चालकों की बात कर ली जाए तो, क्योंकि जीरो विजिबिलिटी सुबह सुबह देखी जा रही है। तो सर्दी का सितम यहां पर लगातार जारी है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और हमारे 2 संवाददाता अलग अलग जिलों से जुड़ गए हैं। भिवानी से और करनाल से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। भिवानी से रवि जांगड़ा का रुख कर लेते हैं और करनाल से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। भिवानी में इस वक्त तापमान क्या है और क्या कुछ इस वक्त मौसम की स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल फातिमा, अगर बात करें भिवानी में फिलहाल की अगर बात करें, हाड़ कपा देने वाली और खून जमा देने वाली ठंड है। हालांकि आज जो है पारे में जिस तरह से अप्रत्याशित तरीके से गिरावट दर्ज की गई है, यूं कहिएगा कि अभी तक जो है सीजन की सबसे ज्यादा ठंड, कड़ाके की ठंड आज महसूस की जा रही है। हालांकि IMD के द्वारा पहली मर्तबा, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा पहली मर्तबा आज प्रदेश के 3 जिलों में जो मौसम है, कोहरे और धुंध का रेड अलर्ट जारी किया गया था। अंबाला की बात करें, कुरुक्षेत्र की बात करें, करनाल की बात करें, इन जिलों के लिए कोहरे और धुंध का रेड अलर्ट आज जारी किया गया था। जबकि 1 दर्जन जिले जिनमें जो है हाईवे बेल्ट से जुड़े हुए जिले हैं, राजस्थान की सीमा से सटे हुए जिले हैं, वहां कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। हालांकि अगर शीतलहर की बात करें, 5 तारीख तक, 6 तारीख तक जो है कड़ाके की ठंड पड़ने का अंदेशा, शुष्क मौसम रहने की बात जरूर IMD के द्वारा बताई गई है। लेकिन इस बीच कई सारे एहतियात बरतने की अपील भी न केवल पशुपालकों से, किसानों से की गई है, साथ ही साथ आमजन को भी जो है उनको भी सावधान रहने की अपील की गई है, सलाह दी गई है। आज जो है यूं कहिएगा कि इस साल की यानी तीसरा दिन है और तीसरे दिन कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। हालांकि आप देख पाएंगे मौसम आज साफ है, लेकिन कुछ जो धुएं का गुबार है ये स्मोग कहा जा सकता है। और आने वाले दिनों में पाला पड़ने तक की संभावना जो है जताई गई है। IMD के मुताबिक पाला भी पड़ सकता है, जो कि सरसों की फसल के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ऐसे में किसानों को विशेष तौर पर एहतियात बरतने की बात कही गई है। लगातार वो किसान जो है वो जहां पर बारिश नहीं हुई है, बूंदाबांदी नहीं हुई है, वहां पर सिंचाई की भी बात कही गई है। सब्जियां भी खराब हो सकती हैं। तो कई सारे अलर्ट जो है IMD के द्वारा जारी किए गए हैं और ये तक कहा गया है
कि इन दिनों विशेष सावधानी बरतने की। हालांकि 5 से 6 तारीख तक इसी माफिक मौसम रहेगा। ऐसे में आगे उसके बाद जो है तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी जरूर दर्ज की जाएगी, लेकिन आज प्रत्याशित तरीके से अगर रात से ही बात करें तो 2 से 4 डिग्री तक जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड भी एकाएक कहा गया है। लेकिन जिस तरह से अलर्ट जारी किए गए हैं तो उनसे ना केवल किसानों को, सब्जी उगाने वाले किसानों को खासकर उनको भी सावधान रहना होगा। चाहे टमाटर की बात करें या फिर हरी मिर्च की बात करें, ये फसलें जल सकती हैं, इनमें खराबा हो सकता है। ऐसे में इनके लिए, क्योंकि हवाओं का रुख एकाएक जो है, एक जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था उसके बाद हवाओं का रुख बदला था, एक बार फिर से आज से हवाओं का रुख बदल रहा है। ऐसे में लोगों को विशेष एहतियात बरतना होगा, विशेष सावधानियां वो बरतनी होंगी। विकास, करनाल में क्या कुछ तापमान दर्ज किया गया इस वक्त? करनाल में मैं आपको जानकारी देता हूं फातिमा की, जो आईएमडी है उन्होंने चंडीगढ़ विभाग ने हरियाणा को रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहीं तो जो करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला में घना कोहरे की संभावना जताई गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कोहरा तो जमा, मगर यहाँ पर जो शहर के अंदर खड़ा हो तो शहर में कोहरे की कमी है। मगर हाईवे बेल्ट की बात करें तो लगातार कोहरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि विजिबिलिटी शून्य मात्र की रह जाती है। और मौसम विभाग भी इसी तरह अलर्ट जारी करता है। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें, चाहे पोल्यूशन विभाग की बात करें, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, लगातार अलर्ट मोड पर जनता को जागरूक करने का काम भी करे। क्योंकि देखा जाता है कोहरा कहीं ना कहीं 1-2 दिन में कम हुआ है, मगर आज कोहरे की बढ़ने की संभावना पूरी है, मौसम विभाग के द्वारा जारी कर दी गई है। और वहीं बात करें तो जिसको लेकर जो वाहन चालक है उन्हें जो विजिबिलिटी उनकी शून्य मात्र की रह गई। और जिला प्रशासन भी इस तरह पूरी तरह सख्त है और उन्होंने वाहन चालकों को कहा कि जरूरी काम प्राइवेट वाहनों का कम से कम इस्तेमाल करें और जो गवर्नमेंट वाहन है उसका जरूरी काम है तभी निकले और कम से कम बाइकों पर निकले। और रिफ्लेक्टर हो गया, जैसे फॉग लैंप होगा, अपनी लाइटों का, और हेलमेट पर भी अपनी एक येलो या रेड टेप लगा के रखे, जिससे कि विजिबिलिटी हमें जो सामने वाला बंदा है वो दिखाए और जो सामने वाला वाहन है उसे थोड़ा दूरी बनाए रखे। लगातार जिला प्रशासन भी एडवाइजरी जारी करता है। मौसम विभाग का कहना है कि कोहरा दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और कोहरा कम भी हुआ है 2 दिन से, क्योंकि नववर्ष की शुरुआत हुई, 2 दिन कोहरा कम हुआ। मगर देखा जाए तो तीसरे दिन भी जो शीतलहर है, ठंडी हवाएं बड़ी तेजी से चल रही है और बारिश की संभावना भी जताई गई है। तमाम जिलों में जो नए साल पर बारिश हुई, अंबाला की बात करें, चाहे पानीपत की बात करें, मगर करनाल जिले में बारिश नहीं है, जिसके कारण ठंडी हवाएं, जिससे ठंड का कहर बढ़ रहा है और लोगों को यहाँ पर ठंड से बचने के लिए आग का सहारा लेना पड़ रहा है। जी स्वाति। रवि, आपका रुख करूंगी। देखिए, कोहरे की मार से लोग परेशान तो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ये जो कोहरा इस वक्त हम देख पा रहे हैं ये ठंड का असर है या फिर हम कह सकते हैं कि AQI लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, पॉल्यूशन है इस पूरे कोहरे में? फिलहाल अगर आप जहां पर अभी मौजूद हैं वहां पर AQI लेवल क्या है भिवानी में? बिल्कुल, अगर AQI लेवल की, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, वायु के गुणवत्ता सूचकांक की अगर फातिमा यहाँ बात की जाए तो निश्चित तौर पर सुधार जरूर देखा गया है, क्योंकि बारिश हुई थी इस इलाके में, बूंदाबांदी हुई थी और सबसे बड़ा असर, सबसे ज्यादा जो असर की अगर बात करें, प्रभाव की बात करें, तो जो हवाएं हैं उनका रुख लगातार बदला है। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का, जैसा हमने बार बार जिक्र भी किया है, उसके असर की वजह से जो हवाएं थी उनका रुख बदला था, तेज गति से हवाएं जरूर चल रही हैं। ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार जरूर दर्ज किया गया था, लेकिन अभी भी वायु की जो गुणवत्ता है वो ज्यादा उसको हेल्दी नहीं कहा जा सकता, अनहेल्दी कंडीशन ये अभी बनी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में अगर, क्योंकि 2 रोज के बाद ये भी कहा गया कि जो हवाएं एक बार फिर से अपना रुख बदलेंगी, उसके बाद देखने वाली बात होगी। बारिश के बाद तो जरूर असर पड़ रहा था, लेकिन अब जब एक बार फिर से हवाएं रुख बदलेंगी तो उसके बाद ये कहना मुनासिब होगा कि आखिर कितना असर वायु की गुणवत्ता के सुधार में हुआ है। कि फिलहाल जो है स्थिति ये है कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत है दम घोटू हवा की वजह से नहीं है, बल्कि जो शीतलहर, क्योंकि आज भी अगर बात की जाए जो राजस्थान से सटे जिले हैं, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नारनौल की बात करें या फिर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद की बात करें, ये तमाम जिले, और इसके अलावा पलवल जिला है, नूह जिला है, इन जिलों की बात करें, यहाँ पर आज शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है, जो कि राजस्थान से सटे हुए जिले हैं, जहाँ कड़ाके की ठंड जो है लगातार महसूस की जा रही है, देखी जा रही है। वो सबसे ज्यादा जो है खतरनाक बताई गई है। लोगों में खांसी, जुकाम, ये आम जो है दिक्कत अभी, और खासतौर पर छोटे बच्चों की चाहे बात करें, बुजुर्गों की बात करें, उनमें ज्यादा दिक्कतें अभी पेश आ रही हैं, क्योंकि एकाएक मौसम बदला था और मौसम का मिजाज बदलने की वजह से लोगों की सेहत भी जो है वो बिगड़ी है, लोगों की सेहत का मिजाज भी बिगड़ा था। आने वाले दिनों में इसी तरह से बीमारियां और बढ़ सकती हैं, क्योंकि लगातार 2-3 दिन से जिस तरह से जो शीतलहर का प्रकोप, प्रचंड शीतलहर इसको कहा जाएगा, इसका प्रकोप लगातार जारी है। ऐसे में लोग तो परेशान हैं। साथ ही साथ जो है पशु पालकों की बात करें, उनको भी नसीहत दी गई है कि पशुओं को बाहर खुले में ना बांधें। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और ठंड का सितम सिरसा में भी लगातार जारी है, हमारे सहयोगी ने वहां पर खास जायजा लिया, दिखाते हैं आपको।
सर्दी का आगमन हो चुका है, तो ऐसे में सर्दी के आगमन के साथ साथ 2026 नए साल का आगमन भी हो चुका है। तो ऐसे में सर्दी के साथ साथ अब धुंध भी देखने को मिल रही है। हालांकि पिछले कई दिनों से सिरसा जिला में धुंध नहीं देखने को मिल रही है, लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार धुंध का जो सिलसिला है वो जारी है। इसका सीधा सीधा प्रभाव किसानों की फसलों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के गांव हांडीखेड़ा में, जहां तस्वीरों के जरिए सबसे पहले आपको दिखा दें कि धुंध की वजह से अब सरसों की जो फसल है वो अब लहराती हुई दिखाई दे रही है। तो साफ तौर पर सरसों की फसल को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जैसे जैसे धुंध का सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा, सरसों की फसल को काफ़ी फ़ायदा भी मिलता हुआ दिखाई देगा। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज के अनुसार जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे, सर्दी और आगे बढ़ती जाएगी, धुंध का भी जो है सिलसिला जारी रहेगा। धुंध की वजह से कहीं ना कहीं अब सरसों की फसल को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक सिरसा जिला में 2,95,000 हेक्टेयर में गेहूं की बिजाई की गई है। इसके साथ ही 65,000 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई की गई है, और इसके साथ ही आपको बता दें कि 3,000 हेक्टेयर में चने की बिजाई भी की गई है। सरसों की फसल को फ़ायदा है, इसके साथ ही अब कहीं ना कहीं गेहूं की फसल को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, धुंध भी बढ़ती जाएगी, तो ऐसे में किसानों के चेहरे पर कहीं ना कहीं खुशी की लहर देखने को मिल सकती है, क्योंकि सर्दी की वजह से और धुंध की वजह से गेहूं, सरसों, चना और दूसरी फसलों को काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। तस्वीरें लगातार आपको गांव हांडीखेड़ा से दिखा रहे हैं कि जहां गेहूं और सरसों की फसल काफ़ी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक धुंध का जो है सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि मौसम में अब बदलाव होने की कोई संभावनाएं व्यक्त नहीं की जा रही है। तो हालांकि कल थोड़ी बहुत हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, जिस वजह से भी गेहूं, सरसों और दूसरी फसलों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। कृषि विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार अगले महीने तक, यानी कि जनवरी और पूरे फरवरी महीने तक धुंध का जो